दशहरा और दीपावली ये सनातन धर्म के सिर्फ दो त्योहार नहीं बल्कि रामायण से जुड़े दो पात्रों की कहानी का प्रतिबिंब है। कैसे, आइए जानते हैं। तो आइए आप सभी को ले चलता हूं दशहरा से दीपावली तक के एक छोटे से माइथोलॉजिकल जर्नी पर। और इस सफर की शुरुआत करेंगे हम दशहरा से, जिसे हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग रावण के पुतले का दहन करके इस त्योहार को मनाते हैं। ये त्योहार एक प्रतीक है अधर्म पे धर्म की जीत का। और धर्म की ये विजय तभी स्थापित हो पाई जब प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को उनके बुरे कर्मों के वजह से उन्हें मृत्यु दंड दिया। पर यह कहानी तो हम सब जानते हैं, क्या नहीं जानते अब मैं वो बताने जा रहा हूं। दशहरा पर रावण के पुतले का दहन करके प्रभु श्री राम की जीत का जो उत्सव हम सभी मनाते हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि रावण के दहन की परंपरा कब से शुरू की गई? आपको यही लगता है और मुझे भी यही लगता था अभी तक कि रावण के दहन की जो परंपरा है वो रावण की मृत्यु के तत्काल बाद शुरू हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शौक लगा ना? तो फिर ये कब से शुरू हुई? ये शुरू हुई आज़ादी के बाद 1948 यानी 1948 से। आज़ादी के पहले मुगल और उसके बाद अंग्रेजों के गुलामी और उत्पीड़न से जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो देश में नेशनलिज्म की भावना की कमी थी। तो उस समय की तत्कालीन सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने देश में नेशनलिज्म और एकजुटता को बढ़ाने के लिए रावण दहन की परंपरा 1948 के विजयदशमी से शुरू की, ताकि इसी प्रकार देश एकजुट हो जाए और धर्म को हम सेलिब्रेट कर सके और धर्म की अधर्म पे जो विजय है उसे पुनः स्थापित कर सके। और इस बात को मैं आपके सामने और सच्चे मन से इसलिए रख पा रहा हूं क्योंकि रामायण से जुड़ी जब आप दो होली बुक्स, पहली महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी हुई रामायण और दूसरी तुलसीदास जी की अवधी में लिखी हुई रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे, तो इन दोनों किताबों में कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद अयोध्या या भारत देश में रावण के पुतले का हम दहन करके धर्म की अधर्म पे जीत का जश्न मनाते थे। तो दशहरा पे रावण दहन की जो प्रथा है वो किस हद तक सही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभु श्री राम की विजय का नहीं, लंकापति रावण की मृत्यु का हम उत्सव मना रहे हैं, जो हमारे अंदर भी छिपे एक अहंकार को दिखा रहा है। वही अहंकार जिसने रावण को मृत्यु के घाट उतार दिया। और एज ए स्टूडेंट हमें अपने अहंकार पे विजय प्राप्त करना है, और यही रामायण का मूल संदेश है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें रावण के पुतले का दहन नहीं करना चाहिए, हम करेंगे, लेकिन हमको यह भी सीखना है कि रामायण हमें मूल संदेश क्या दे रही है। रामायण का मूल संदेश यही है कि धर्म के मार्ग पर रहते हुए कर्म करना। और एज ए स्टूडेंट हमारा धर्म का मार्ग यही कहता है कि हम बिना अपने आप को धोखा दिए, बिना किसी दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर, है ना, हम अपने पढ़ाई को सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ाएं, अपने साथ ईमानदारी रखें और जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करें। क्योंकि माँ बाप ने हमारे साथ एक आशा लगा रखा है कि हाँ, हम अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में पास होंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप से एक सत्य बात बोलनी होगी कि मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा। तो बच्चों, यही मूल संदेश है कि धर्म के मार्ग पर रहकर कर्म कीजिए। और आपका धर्म का मार्ग यही कहता है कि अपने साथ तो धर्म का मार्ग यही कहता है कि बिना किसी को धोखा दिए, ना अपने माँ बाप को ना खुद को, हम मेहनत से और अपने हिम्मत से, अपने कॉन्फिडेंस से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ना किसी की चीटिंग करेंगे, ना हम किसी को कॉपी करेंगे, बस अपने आप जितनी मेहनत हो सकती है वो पूरी मेहनत के साथ बोर्ड एग्जाम देंगे। और यही है धर्म पर रहकर कर्म करने का मार्ग, जो हमें रामायण से संदेश मिलता है।
ये तो हो गई रावण की मृत्यु की कहानी। अब हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसके कारण हम दशहरा के कुछ दिनों बाद मनाते हैं दीपावली। तो आइए जानते हैं। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया और माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुबेर भगवान के पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आ गए। ये वही पुष्पक विमान था जो था तो कुबेर भगवान का, लेकिन उसके बलपूर्वक छीन लिया था रावण ने। जिस दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या में आगमन था, उस दिन थी कार्तिक अमावस्या। और इसी सेलिब्रेशन को मनाने के लिए और इसी कार्तिक अमावस्या के दिन दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या में स्वागत किया। अयोध्या वासियों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हम सनातनी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के अयोध्या वापसी को एक खुशी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पर्व मनाते हैं। और इसी पर्व को, त्योहार को हम कहते हैं दीपावली, जो कि खुशियों का त्योहार है। इस दिन हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और दुनिया में यह संदेश देते हैं कि काली घनी रात चाहे कितनी भी हो, अधर्म कितना भी बढ़ जाए, धर्म के मार्ग पर रहकर हम अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एज ए विद्यार्थी यानी एज ए स्टूडेंट हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हमें कठिनाई हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। प्रभु श्री राम ने जैसा संघर्ष झेला, हमको अपने स्टूडेंट लाइफ में भी वही संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे और अपने लक्ष्य पर हम अटूट विश्वास रख के हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जिस दिन आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उस दिन आपकी असली दीपावली होगी।